अच्छे से अच्छे की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट क्लासेस IQ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अरविंद स्वामी आपको कक्षा 12 की पॉलिटिकल साइंस और अपना पहला अध्याय राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ चैलेंज ऑफ नेशनल विल चल रहा था। उस पाठ की शुरुआत मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक भाषण के साथ की थी, टेस्ट विद डेस्टिनी, भाग्य वधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट। 14 व 15 अगस्त मध्य रात्रि संविधान सभा के समक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू भाषण देते हैं। वो राष्ट्रीय आंदोलन के ऐतिहासिक महत्व को बताते हैं। उसके बाद हमने इस राष्ट्र के निर्माण में जो प्रमुख चुनौतियाँ थी वो 3 थी: लोकतंत्र स्थापित करना, विविधता में एकता स्थापित करना और विकास। उसके बाद हमने विस्थापन, विभाजन और पुनर्वास पढ़ा। द्विराष्ट्र सिद्धांत मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा 1940 कराची अधिवेशन के में दिया गया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र को एक नया राष्ट्र प्रदान किया जाए। कालांतर में ब्रिटिश सरकार ने 3 जून 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया। हिंदू बाहुल्य क्षेत्र भारत कहलाया और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र पाकिस्तान कहलाया, और जवाड़े थे वो स्वतंत्र निर्णय थे। तो हम हैदराबाद के विलय तक पढ़ चुके थे। हैदराबाद के शासक को निज़ाम कहते थे। निज़ाम उस्मान अली खां स्वतंत्र रहने की घोषणा कर दी। फिर वहाँ पर रजाकारों ने अत्याचार किए गैर मुसलमानों पर, और फिर सितंबर में भारत में हैदराबाद का क्या हो गया, विलय हो गया। उसके बाद एक और रियासत में हम पढ़ते हैं मणिपुर। कौन सी है? मणिपुर। मणिपुर के शासक थे बोधचंद्र सिंह। बोधचंद्र सिंह कौन थे? शासक। भारत सरकार ने इन्हें एक लालच दिया। भारत सरकार ने कहा कि आंतरिक क्षेत्र में आपको स्वायत्ता प्रदान की जाती है। इस बात के कहने पर बोधचंद्र सिंह ने क्या है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। क्या कहा भारत सरकार ने? भारत सरकार ने मणिपुर शासक को आंतरिक क्षेत्र में स्वायत्ता प्रदान करने को कहा। वह विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा दिए। भारत सरकार ने मणिपुर शासक को क्या कहा कि आप आंतरिक क्षेत्र में आपको स्वायत्ता प्रदान है, आप यहाँ पर शासन कर सकते हैं। मणिपुर के शासक बोधचंद्र सिंह ने जून 1948 में मणिपुर में वयस्क मताधिकार पर चुनाव करवाए। भारत का पहला राज्य जहां पर वयस्क मताधिकार पर चुनाव हुए थे तो वो कौन सा था? मणिपुर। यहाँ पर क्या हुआ? मणिपुर शासक ने वयस्क मताधिकार पर चुनाव करवाए। कब? जून 1948। जून 1948 में चुनाव करवाए। तो भारत का पहला राज्य जहां पर चुनाव हुए कौन सा था? मणिपुर, जहां पर वयस्क मताधिकार पर चुनाव हुए। कांग्रेस, जो मणिपुर कांग्रेस थी, वो भारत विलय के पक्ष में थी। बाद में भारत सरकार द्वारा दबाव बनाकर और मणिपुर का क्या है, विलय कर दिया गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब उसके बाद है राज्यों का पुनर्गठन। अलग अलग राज्य थे, उनका पुनर्गठन कैसे हुआ वो हम पढ़ते हैं। राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार हुआ? आंध्र प्रदेश, हम बात करते हैं सबसे पहले आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में एक नेता थे गांधीवादी विचारधारा के, श्री रामल्लू। गांधीवादी विचारधारा के। गांधीवादी विचारधारा की। आंध्र प्रदेश में भाषा थी तेलुगु। कौन सी थी? तेलुगु। कौन सी भाषा बोली जाती थी? तेलुगु।
श्री रामल्लू ने हड़ताल कर दी, भूख हड़ताल की कि हमें एक नया राज्य प्रदान किया जाए जिसकी भाषा क्या हो, तेलुगु हो। 56 दिनों की भूख हड़ताल की, 56 दिनों की क्या की, भूख हड़ताल की। अगले ही दिन श्री रामल्लू की मृत्यु हो गई। आंदोलन और उग्र हुआ, आंध्र प्रदेश में दंगे होने लगे। इस पर भारत सरकार पर थोड़ा दबाव आया और 1952 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य बना दिया। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर। तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। कौन? आंध्र प्रदेश में नेता श्री रामल्लू गांधीवादी विचारधारा के थे। 56 दिन इन्होंने भूख हड़ताल की। उनकी मृत्यु के बाद 1952 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को नया राज्य बनाया गया। भाषा कौन सी थी? तेलुगु। राज्यों के पुनर्गठन में अब बात करें तो 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था? नागपुर अधिवेशन। इस नागपुर अधिवेशन में कहा गया कि जब देश आज़ाद होगा तो भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाएगा। भाषा के आधार पर राज्य, भाषा के आधार पर क्या बनाए जाएंगे? राज्य। भाषा के आधार पर क्या बनाए जाएंगे? राज्य। और 1952 में कौन सा राज्य बना? तो आंध्र प्रदेश। 1920 नागपुर अधिवेशन, क्या बात कही कि भाषा के आधार पर क्या बनेंगे? राज्य बनेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। कब बना? तो 1953। कब बना? 1953 में। इसके अध्यक्ष थे फजल अली। फजल अली। और कौन थे? के.एम. पणिक्कर। और हृदयनाथ कुंजरू। न्यायाधीश कौन थे? फजल अली। इसलिए राज्य पुनर्गठन आयोग को फजल अली आयोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फजल अली आयोग। फजल अली आयोग। इन्होंने अपनी रिपोर्ट पर प्रकाशित की 1955 और कहा कि राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर होगा। भाषा के आधार पर क्या होगा? राज्यों का निर्माण होगा। और भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना? तो एपी, आंध्र प्रदेश। और राज्य पुनर्गठन आयोग का बना तो 1953। फजल अली इसके न्यायाधीश थे। के.एम. पणिक्कर थे। हृदयनाथ कुंजरू थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रकाशित की। और भाषा के आधार पर क्या बनेगा? राज्य बनेंगे। जो आगे राज्य बनेंगे कौन से बनेंगे? भाषा के आधार पर। तो 1953 आयोग बना और रिपोर्ट 1955। 3 सदस्य था, फजल अली, के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। और इसे फजल अली आयोग भी कहते हैं। इसके बाद नए राज्यों का निर्माण हुआ। कौन से राज्य कब बने उसके बारे में हम पढ़ते हैं। यह आपने लिख लिया होगा। अब आपको नए राज्य बताता हूं कब बने। जैसे हम बात करें गुजरात और महाराष्ट्र की। जैसे हम बात किसकी करते हैं? नए राज्य किस प्रकार बने? गुजरात प्लस महाराष्ट्र। बॉम्बे से अलग हुए थे। बम्बई नगरिया बॉम्बे से अलग हुए थे। कब बना? 1960। कब बना? 1960। उसके बाद हम बात करें नागालैंड। नागालैंड 1963। उसके बाद असम से मेघालय का गठन। असम से मेघालय का गठन कब हुआ? तो 1972। गुजरात महाराष्ट्र 1960, नागालैंड 1963, असम से मेघालय गठन 1972। उसके बाद हरियाणा प्लस हिमाचल प्रदेश 1966। यह आप पहले लिखना, आपको याद करने में इजी होगा। हरियाणा प्लस हिमाचल प्रदेश 1966। उसके बाद मणिपुर व त्रिपुरा
मणिपुर व त्रिपुरा 1972। उसके बाद झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड 2000 और 2014 तेलंगाना। अब इनको याद कैसे करेंगे? तो राज्यपूर्ण घटना आयोग 1953 याद रखना, रिपोर्ट 1955, फिर 5 साल बाद 2 राज्य गुजरात और महाराष्ट्र बॉम्बे से अलग हुई, फिर 3 साल बाद कौन सा? नागालैंड, फिर 3 ऐड करना 66 हरियाणा प्लस हिमाचल प्रदेश, फिर 66 6 72 असम से मेघालय गठन, फिर 72 2 बार तो मणिपुर और त्रिपुरा, और फिर 2000 का नोट बंद हो गया झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। और मोदी जी कब बने पीएम? तो 2014 में, तो तेलंगाना। ये है, तो इसको आप लिख सकते हैं। तो ये नए राज्य थे। उसके बाद हम पढ़ते हैं, अंत में चलते हैं इस पाठ के। अब है महात्मा गांधी की शहादत। महात्मा गांधी की शहादत, गांधी जी की शहादत, गांधी जी की शहादत कब हुई? 30 जनवरी। 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे ने, नाथूराम गोडसे ने क्या है? गोली मार के इनकी हत्या कर दी। जब देश का विभाजन हो रहा था तब गांधी जी ने कहा कि एक तरफ खुशी का पल है और दूसरी तरफ गम का भी पल है, क्योंकि एक देश के 2 बंटवारे हो रहे, भारत और पाकिस्तान। मैं इस बंटवारे से खुश नहीं हूँ। ये शब्द किसके थे? तो गांधी जी का। याद रखना, गांधी जी, महात्मा गांधी की शहादत 30 जनवरी, नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या कर दी थी। उसके बाद फैज अहमद फैज, फैज अहमद फैज, इनका जन्म है वो सियालकोट पाकिस्तान में हुआ। कब हुआ? सियालकोट पाकिस्तान में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। वामपंथी विचारधारा के कारण ये पाकिस्तान सरकार से टकराव लेते रहे और अपनी जो जीवन था उसमें आधा जीवन जेल में व्यतीत किया था। इनकी कुछ रचनाएं हैं वो आपको याद रखनी है। दस्ते सुबह, जिंदानामा, नक्शे फरियादी, नक्शे फरियादी। एक और है अमृता प्रीतम, देश विभाजन के समय दिल्ली में रही, पंजाब में रही और साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इन्हें मिल चुका है। इनके एक अंतिम दिनों में ये नागमणि पत्रिका का क्या है? संपादन करती थी। इनका नागमणि पत्रिका का। एक आपको और बता दूं, अब्दुल गफ्फार का, अब्दुल गफ्फार का। इन्हें सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी इन्हें कहा जाता है। किनको? अब्दुल गफ्फार का। इन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत जो मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था उनका क्या है? विरोध किया था। तो यह था अपना पहला चैप्टर, राष्ट्र निर्माण में चुनौतियां। पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ शुरू होता है और महात्मा गांधी जी की शहादत के साथ ये पाठ पूरा होता है। उसके बाद जो दूसरी बुक है उसका पहला चैप्टर शीत युद्ध का दौर वो कर चुका है। उसके बाद है 2 ध्रुवों का अंत। अगली वीडियो में हम उसी चैप्टर की चर्चा करेंगे। क्लास ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर करें। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।